हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। जैसा कि आपको पता है, आपसे वादा करा था कि जैसे ही राजस्थान के अंदर कोई भी पेपर होता है तो उसके बाद में उस पेपर का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे साथी शिक्षक गण हैं, जो राजस्थान के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके फीडबैक के साथ में हम आपके लिए कट ऑफ निकालते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए हिंदी विषय की संभावित कट ऑफ लेकर आए हैं। ठीक है, कि आंसर की जो कि अलग अलग विषय विशेषज्ञों ने निकाली है, ठीक है, उसके आधार पर कितने नंबर वाले सेफ हैं, पेपर कैसा था। ठीक है, पोस्ट बहुत कम है। अगर पिछले बार के कंपैरिजन में आप देखें तो इस बार हिंदी की पोस्ट बहुत कम थी। तो इस आधार पर तो भैया कट ऑफ बहुत ज्यादा जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है, बार बार आपको चेताते थे कि अगर जीके ढंग से नहीं पढ़ी तो भैया नैया डूब सकती है। जीके का पेपर अगर अपन ग्रुप ए के कंपैरिजन में देखें तो काफी कठिन आया है। तो इन दोनों के आधार पर कठिन आया तो कट ऑफ कम होनी चाहिए, पोस्ट कम है तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। तो आखिर सही क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है हिंदी के अंदर कि कट ऑफ ज्यादा रहेगी या कट ऑफ कम रहेगी। ज्यादा रही तो कितनी ज्यादा कट ऑफ रह सकती है? क्या आरपीएससी के इतिहास की अभी तक की सबसे कठिन कट ऑफ रह सकती है, सबसे ज्यादा कट ऑफ रहने की? और अगर कम रहती है तो कितनी कम रहती है? क्योंकि पिछली बार कट ऑफ काफी ज्यादा रही थी, क्योंकि और उस पर भी जब पोस्ट ज्यादा थी तब भी कट ऑफ ज्यादा थी। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन फैक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शिवी एजुकेशन हब पर, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं। तो भैया सबसे पहले उन तर्कों के आधार पे जानते हैं कि आखिर पेपर कैसे हुआ। देखो, सबसे पहले तो भैया पोस्ट काफी कम है। पिछली बार 1298 1298 पद थे, तब के कंपैरिजन में इस बार तो 300 पोस्ट भी नहीं है पूरी। ठीक है, तो इस आधार पर तो कट ऑफ ज्यादा ही रहनी चाहिए, बेसिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी का पेपर से पहले जो जीके की बाधा है, वो बाधा को अगर देखते हो तो जीके का पेपर कठिन आया था। खासकर कल जब मैडम आपको बता रही थी जो आपके एसएसटी के अंदर हिंदी का पेपर था, जीके का पेपर था, उसकी तुलना में यहां पर जो ग्रुप बी का जीके का पेपर है ये कठिन था। और कठिन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि थोड़ा मुश्किल भी था। बहुत सारे विद्यार्थी 40% की बाधा पार नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं बार बार आपको चेताता हूं, अगर आप अपने सब्जेक्ट के दम पर ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर निकल जाएगा, तो भैया नहीं निकलेगा। बार बार आपको चेता रहे हैं, जीके पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप है कि मानते ही नहीं। ठीक है, बहुत दुख होता है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने सब्जेक्ट में काफी अच्छा करते हैं लेकिन जीके की बाधा नहीं टूटती। तो यहां पर भी कई विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होने जा रहा है। एसएसटी में थोड़ा कम होगा, क्यों? क्योंकि एसएसटी और जीके का सिलेबस लगभग एक जैसा है, प्लस एसएसटी के अंदर जीके का पेपर सरल भी था अगर अपन तुलना करें हिंदी के पेपर के साथ में। अब आता है हिंदी विषय का पेपर कैसा गया। तो बेटा, हिंदी का जो पेपर था यानी कि आपका पेपर नंबर 2, वो मध्यम है। खासकर साहित्य, लिटरेचर और ग्रामर, व्याकरण जो पोर्शन है, अगर आपने किसी भी अच्छी कोचिंग संस्थान, ठीक है, राजस्थान के अंदर हिंदी को लेकर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स काम कर रहे हैं, सभी रेस्पेक्टेड गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अगर आपने किसी भी अच्छे टीचर की कोचिंग ली हो या अच्छे नोट्स पढ़े हो या सेल्फ स्टडी भी करी हो तो आप आसानी से पेपर कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पर अध्यापकों ने पेपर सॉल्व कराया है, आप किसी का भी आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लगभग लगभग हमारी जितनी भी गुरुजनों से बात हुई है, सभी गुरुजन यही कह रहे हैं कि सर मध्यम पेपर है। जीके का तो चूंकि हम ही देखते हैं, जीके का पेपर कठिन था, हिंदी का पेपर मध्यम है। अब इस आधार पर जो कट ऑफ निकल सकती है, जो हमारा एस्टिमेट है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।
एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे चुनावों के अंदर एग्जिट पोल होता है वैसे ही हम अनुमान लगाते हैं। अधिकतर जो हमारा अनुमान है आप YouTube पर देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के हमने काफी विषयों की कट ऑफ बताई थी, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की बताई थी, ईओआरओ की बताई थी, जो लगभग लगभग सही बैठी थी। कुछ एक में हम गलत भी हुए और उसे हमें स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि एज ए जीके फैकल्टी हमारे टच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उस आधार पर हम ये कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मेरा अनुमान है, हमारी टीम का अनुमान है, हिंदी विषय के विशेषज्ञों से वार्तालाप करने के बाद में जीके के पेपर की कठिनाई को देखते हुए लग रहा है कि 312 से 321 कट ऑफ रहेगी। पिछली बार भैया 334 गई थी, उससे कम रहेगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम होने के बावजूद भैया पेपर अच्छे लेवल का था, विशेषकर जीके का लेवल। अगर आपके 312 से 321 नंबर बन रहे हैं, यानी कि आपके लगभग 150 से 160 क्वेश्चन के रेंज में सही हो रहे हैं दोनों पेपर मिलाकर, तो आप सेफ हो। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी के अंदर 307 से 315, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 300 से 308, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के अंदर 271 से 278, ठीक है, एसटी के अंदर 273 से 280। ठीक है, ये हमारा अनुमान है कि इस रेंज के अंदर आपकी कट ऑफ रह सकती है, प्लस माइनस आप 5 नंबर कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर गर्ल्स की अलग कट ऑफ निकलती है, तो हर कैटेगरी में आप 5-6 नंबर माइनस कर दीजिए, तो ये आपकी महिलाओं की कैटेगरी रहेगी। तो एक बार फिर बता देता हूं कि आपके जनरल की जो कट ऑफ है हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से 312 से 321 रहने की अनुमान है, ओबीसी का 307 से 315, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 300 से 308, अनुसूचित जाति का 271 से 278 और अनुसूचित जनजाति का 273 से 280 नंबर रहने का अनुमान है। ठीक है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो भैया ठीक है, खुश हो जाओ, अपने परमात्मा को याद रखो, और अगर नहीं भी आ रहे हो तो याद रखिए, न रहो न निराश करो मन को। इस साल बहुत सारी वैकेंसी राजस्थान के अंदर आई है, और बहुत सारी वैकेंसी आई है तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ विश्राम के सा। ठीक है, लग जाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और आपके इस संघर्ष के अंदर एक सहयोगी के रूप में, एक मित्र के रूप में, बड़े भाई के रूप में यह शिवी एजुकेशन हब परिवार और ये अंकुर पारिक एक भूमिका अदा कर सकता है। याद रखिए, हमारा शिवी एजुकेशन हब इसी नाम से यूट्यूब चैनल है जहां पर ये कट ऑफ आप देख रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर पर इसी नाम से अवेलेबल है, शिवी एजुकेशन हब। ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन कोर्सेज हैं। राजस्थान जीके की वजह से फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थी रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड में भी रहेंगे। ये मत करिए, एक बार राजस्थान जीके इतने शानदार ढंग से कर लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करिए, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और क्लासेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी शंका अगर मन में हो तो ये हमारे मोबाइल नंबर है, इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात करेगी। 7014449596। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी कट ऑफ जरूर बताइए, यानी कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, देखिए, कट ऑफ बताना एक दो धारी तलवार होती है, चाहे कितनी भी कम कट ऑफ बता दें, हाँ ठीक है, बच्चों को लगता है, जिनके परीक्षा के अंदर जो उससे कम नंबर आए वो ये सोचते हैं कि सर ज्यादा बता रहे हैं, जिनका अच्छा आया वो लगता है कि सर बहुत कम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कट ऑफ का आपको अनुमान बताते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, फीडबैक लेकर विद्यार्थियों से बात करके किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया है कि कई दफा ये सही रहा है, कुछ एक दफा गलत भी रहा है। ठीक है, तो अंतिम परिणाम को ही सच मानना है।
ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, एक बार फिर मैं कट ऑफ आपको बता देता हूं, जनरल की 312 से 321। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भारत माता की जय।